अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 27 अगस्त था 2 सितंबर 2012 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके बददुस्मा का हाकिम तमाम माँ जायचा के 5वें घर में रहते हुए आपके अरमानवी उमूर की अहमियत को मजीद बढ़ा सकेगा, जबकि अपनी औलाद के मामूलात पर निगाह रखने की जो ज़रूरत है उसको अमली तौर पर भी आपको उस पर अमल करना चाहिए, एप्लीकेबल उसको करना चाहिए, ताकि जो भी अच्छा बुरा है वो आपके सामने आ सके, ताकि आप अपने बड़े होने के नाते अपने बच्चों की प्रॉपर और सही रहनुमाई कर सकें। जायजा के चौथे मगर जोल के अपने शर्फी घर में क़याम पजीर होने से आपको खान की खुशियाँ यानी घरेलू खुशियाँ नसीब हो सकती हैं, जबकि ज़मीन जायदाद के उमूर में माली फ़वाइद का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। मुश्तरी जायजा के 12वें घर में रहते हुए आपको हासिल से महफूज बनाने का सबब भी बन सकेगा। इसी दौरान दोस्तों से माली फ़वाइद या इमदाद भी मिल सकेगी। शम्स और अतारत के असरात बहन भाइयों और अजीज़ों का साथ मिले जुले जो रवाबित हैं बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकेंगे। ये शम्स और अतारत के जो असरात हैं दोनों के मिलने से जायजा के ताले में ज़ोहरा के मौजूद होने से आपकी सोचों में तख्लीकी अंसर जो है गालिब रहेगा, जिससे आप बहुत सी नई तख्लीकात को दूसरों के सामने लाने में कामयाब हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 अगस्त को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल होगा, जिससे आपके दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, आप इंस्पायर कर लेंगे दूसरों को जी बहुत ज़्यादा। 28 अगस्त को वरासी उमूर फ़ायदेमंद रहेंगे। 29 अगस्त को बगैर मेहनत के दौलत हासिल हो सकेगी। 30 अगस्त को आमदन में इजाफा हो सकेगा। 31 अगस्त को ठोस सरमायाकारी करने के अच्छे मौके मुयसर आ सकेंगे। 1 सितंबर को हर हालत में बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत बन सकेगा। 2 सितंबर को मसाइल और परेशानियों में इजाफे के सिवा कुछ नहीं होगा, इसलिए अपने सारे जो प्लानिंग है उसको पेंडिंग कर दीजिएगा, अपने मामूल को आगे बढ़ाइएगा। कोई नया सिलसिला या उर्फ़ियाम में जिसको बुजुर्ग कहते होते कोई पंगा नहीं कीजिएगा, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल जो है वो सामने ना आ सके और आप किसी भी तरह के नुकसान से अपने आप को महफूज रख सकें। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो 7 असरात का हामिल दिन है वो तो कोई भी नहीं है, जबकि आपको जो 27 अगस्त का दिन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एहतियात तलब हो सकता है। और 27 अगस्त को आपको मनफी असरात से बचने के लिए अपने आप को बचाना होगा, ताकि किसी तरह के भी नुकसान से अपने आप को महफूज रख सकें। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 23 अगस्त तक 22 सितंबर तक का खाना माल में मौजूद होगा, जिससे आपकी मुस्बत तब्दीलियाँ लाने की ख्वाहिश के अलावा आपकी खुद इत्मीनान भी बढ़ सकेगी। अलावा से आपको अपनी फजूल खर्ची की आदत पर काबू पाने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी आमदनी में भी इजाफा हो सकेगा, जबकि आपकी कामयाबी में आपकी तालीम जो है वो अहम किरदार अदा कर सकेगी। 30 और 31 अगस्त को शम्स प्लूटो तस्लीस की हालत में होगी, जिससे ताकत के असूल की लगन न सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि अकरबा पर यानी अपने अजीज व अकारब पर, अपने जो भी अहबाब हैं आपके, उन पर भरोसे में इजाफा होने के अलावा माली ताकत का इस्तेमाल भी भरपूर अंदाज में कर सकेंगे। जायचे के 11वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से आपको नए मुखलिस दोस्त मुयसर आ सकते हैं या मिल सकते हैं, आपके नए दोस्त बन सकते हैं या आपकी दोस्ती का हल्का बढ़ सकता है और आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम हैं। इनको किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये हालात देखिएगा, तेल देखिएगा, तेल की धार, उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 अगस्त को तरक्की की नई राहें उस्तवार हो सकेंगी, जिससे आपकी माली पोजीशन बेहतर हो सकेगी। 28 को अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा और दूसरों पर भरोसा करके पेशकदमी करने की कोशिश कीजिएगा। कोई इनिशिएटिव लेना होगा तो आप उसमें कामयाब हो सकेंगे। 29 अगस्त को माली ताकत का इस्तेमाल मुमकिन बनाकर ही तरक्की का सफर शुरू कर सकेंगे। 30 को अज़दवाजी ताल्लुकात जो है आपके खुशगवार रहेंगे। 31 अगस्त को आपकी जिस्मानी कशिश में इजाफा हो सकेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी अप्रिसिएशन आपको मिल सकती है। 1 सितंबर को आपके घरेलू मामला जो है मिसाइल का शिकार रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा गुस्से और जज्बात से ये मिसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि ये मामला जो है मज़ीद बिगड़ सकेंगे। 2 सितंबर को तामुल मजाजी से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो हकीकत बन जाएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो असद वालों के लिए जो है वो 7 असरात का जो हामिल दिन है वो 30 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई भी नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेनी। मामूल का हफ्ता है, बल्कि 30 अगस्त का जो पॉजिटिव डे है आपको उसको मैक्सिमम फ़ायदेमंद बनाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सुंबला, वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा तारत 1 सितंबर को जायचे के 12वें घर में रहते हुए ऐसे असरात मुरतब करेगा जिससे कोई मसला आपका जहनी सुकून बर्बाद करने का सबब भी बन सकता है, लेकिन हालात जल्द काबू में आ सकेंगे। 2 था 16 सितंबर अतारत हालती और उरूज में होगा, जिसके बाद आपके जहनी इर्तिका और आपके समझ बूझ में इजाफा के अलावा कई खानगी और जाती मामलात जो हैं वो ऐसे अंदाज में हल हो सकेंगे। इसी दौरान आपकी याददाश्त जो है गैर मामूली रहेगी, जबकि 2 सितंबर को अतारत नेपच्यून मुकाबला रूनुमाने से कई गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं, इसलिए मुहतात रहिएगा और बगैर मुशावरत किसी तरह का कोई भी काम करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 अगस्त को आपकी शख्सियत पुरकशिश होने के अलावा आपकी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार हो सकेगा, जबकि आप खुश अखलाक नजर आ सकेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। 28 अगस्त को मुस्बत सोच के बायस हालात पर आप जल्द काबू पा सकेंगे। 29 को मुलाजमती उमूर निभाते वक्त मुहतात रहिएगा। 30 अगस्त को वालिदैन का तावन हासिल हो सकेगा। 31 अगस्त को घरेलू सुकून मुयसर आ सकेगा। 1 सितंबर को आपके घरेलू मामलात जो है खास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे। 2 सितंबर को आपके शरारती काम जो है वो मुनाफा बख्श साबित होंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर जो 7 असरात के हामिल दिन 29 और 30 अगस्त, जबकि मनफी असरात या एहतियात तलब जो दिन है वो 1 और 2 सितंबर के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर होगा।